गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्हाज़ एमबीबीएस में। एंड तो आज हम बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन फार्माकोलॉजी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम देखते हैं कि हम जो अभी मार्केट्स में अवेलेबल है, जो फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग्स पढ़े हैं, वो सारे कोई ना कोई रूट से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें मेनली टू रूट्स होते हैं, मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लोकल रूट और एक सिस्टेमिक रूट। ठीक है ना। तो जो लोकल रूट होते हैं उसमें क्या है कि जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स के जो वेन होती है हमारी उसके अंदर एंटर नहीं होता है। अगर वेन के अंदर एंटर होके फर्स्टली वो अगर ओरल रूट है तो फिर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करेगा लीवर में और उसके बाद हार्ट में जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके अंदर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता है। तो लाइक उसके दो पार्ट्स है, पहले तो टॉपिक, उसके तीन पार्ट्स है। एक तो टॉपिकल मीन्स के सरफेस पे जो ड्रग सरफेस के थ्रू जो इंजेक्ट की जाती है, दूसरी है डीप टिश्यू में जो कि इंक्लूड्स कैविटी में दी जाती है, और एक है इंट्रा आर्टेरियल। लोकल रूट में तो ये तीन पार्ट्स है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टॉपिकल रूट के बारे में। तो उसमें फर्स्ट आता है स्किन। तो स्किन के अंदर है एज लाइक सुप्रामाइसिन या फिर फेमासिटीन लाइक क्रीम्स जो है वो अगर स्किन की आपको कोई इंजरी होती है या फिर अगर स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं स्किन के रूट थ्रू जो क्रीम होती है वो आपको इंजेक्ट की जाती है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो म्यूकोबिन जो ट्यूब दी हुई है वो भी जो है टॉपिकल रूट के अंदर आती है, लोकल रूट के अंदर। वो बेसिकली माउथ अल्सर के अंदर यूज़ की जाती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर लगाई जाती है। दूसरा पार्ट है अपनों ने देखा डीप टिश्यू। तो डीप टिश्यू के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर, जो है पर्टिकुलर जॉइंट में दी जाती है। जो भी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर जो इंजेक्शन दी जाती है, तो ये पर्टिकुलर रूट हुआ इंट्रा आर्टिकुलर रूट। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो साइनोवियल जॉइंट है यहाँ पे, उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो ये आता है हमें इंट्रा आर्टिकुलर रूट के अंदर। फिर आता है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सीएसएफ के अंदर ड्रग इंजेक्ट की जाती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ये आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ इंट्राथिकल इंजेक्शन इनटू थिकल सेल दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। इंट्राथिकल में सीएसएफ के थ्रू दी जाती है, वो भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर नहीं होती, वो सीएसएफ में ही रहती है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण जो सीएसएफ है वो पर्टिकुलरली अपने ब्लड से सेपरेट रहता है। नेक्स्ट है अपनी इंट्रावेसाइकल, जो कि ब्लैडर में दी जाती है। अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ड्रग दी जाती है वो इंट्रावेसाइकल के थ्रू दी जाती है, मतलब ब्लैडर के थ्रू। उसमें भी वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता है। देन हमारा आता है इंट्राविट्रियल, जो कि विट्रस ह्यूमर में, जो आई का हमारा विट्रस ह्यूमर का पार्ट है, उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो बेसिकली इंट्राविट्रियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना इंट्राप्ल्यूरल, प्ल्यूरल और पेरिटोनियम। इंट्राप्ल्यूरल जो है वो अपने जो लंग के दो लेयर है, मतलब जैसे विसरल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा, तो उसके अंदर या फिर कोई भी जो हमारे ऑर्गन के जो दो लेयर्स है, मतलब विसरल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा जो है, तो इन प्ल्यूरा के बीच में जो प्ल्यूरल कैविटी होती है उसके अंदर ड्रग एडमिनिस्टर किया जाए तो उसको इंट्राप्ल्यूरल प्ल्यूरल, और देन पेरिटोनियल में अंदर इंजेक्ट किया जाए तो फिर इंट्रापेरिटोनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन हमारा आता है इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल पर्टिकुलरली इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसा इंट्रावीनस होता है और इंट्रा आर्टेरियल, तो इंट्रा आर्टेरियल को भी सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इंट्रा आर्टेरियल जो है वो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। इसका भी रीजन है क्योंकि इंट्रा आर्टेरियल में जो मोस्ट ऑफ टाइम्स है वो किस लिए होता है कि जो लोकलाइज जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर लोकलाइज जो हमारे बॉडी के पार्ट है, लाइक एंटी कैंसर ड्रग इन लिम्फ कैंसर, लिम्फ के अंदर जो लोकलाइज उसकी आर्टरी है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये पर्टिकुलर सिर्फ इस ऑर्गन के में जाता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता। लाइक अगर हम जो है एओर्टा के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है, लेकिन जनरली ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाने का डर होता है, तो जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक में भी पेशेंट एंटर हो सकता है। तो वो पर्टिकुलरली इंट्रा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं यूज़ करते हम, सिर्फ और सिर्फ ये लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होगा।
नाउ हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है सिस्टमिक रूट के अंदर, कि वो जो ड्रग होती है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होती है। तो उसके टू मेन वे हैं, पहला तो है एंटेरल जो कि थ्रू जीआईटी होती है, और सेकंड आता है हमारा पेरेंटल जो कि अपार्ट फ्रॉम जीआईटी है। तो एंटेरल जिसमें थ्रू जीआईटी ड्रग जाती है उसके अंदर फर्स्ट आता है अपना ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट जो कि मोस्ट कॉमन है, जैसे कि हम जो टेबलेट्स लेते हैं या फिर वो जो है हमारे माउथ के थ्रू इसोफिगस और वहाँ से स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो और फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके हमारे वेन में जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड में अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद वो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रॉस करके वो अपने हार्ट में जाएगा और वहाँ से पूरे हमारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा होता है अपना सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर जो टेबलेट होती है हमारी, वो हमारी जो टंग है उसके नीचे रखी जाती है, उसके अंदर वो सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है। वो भी सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग होती है हमारी, ये पर्टिकुलर ड्रग वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू सीधी हार्ट में चली जाती है। वो हमारी लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एंटर नहीं करती, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है हमारा नहीं होता। फिर रेक्टल है, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है अपना रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि रेक्टम के अंदर ड्रग दी जाती है। तो वो भी पर्टिकुलर जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाती है। नाउ आती है हमारी पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में क्या होता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर तो एंटर होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जीआईटी है। जैसे कि हमारे फर्स्ट देखे तो इंजेक्शन और नॉन इंजेक्शन में, तो इंजेक्शन के अंदर है आप देख सकते हैं चारों जो इंजेक्शन है उन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। फर्स्ट तो है हमारा, यहाँ पे आता है इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस जो है वो भी यहाँ पे 25 डिग्री पे दिया जाता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। देन हमारा आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री पे, और इंट्रामस्कुलर हमारा 90 डिग्री पे दिया जाएगा। तो ये जो रूट्स है, ये इंजेक्शन थ्रू इंजेक्शन जो है हमारा पेरेंट्रल रूट, जो कि अपार्ट फ्रॉम जीआईटी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग एंटर होती है। नाउ उसके अंदर फिर दूसरा इंट्राओशियस एक इंजेक्शन आता है जो कि टीबिया में दिया जाता है, पर्टिकुलरली 0 to 30 डिग्री पे। टीबिया हमारा जो है प्रोमिनेंट बोन है, जो कि उसके अंदर जो है इंजेक्शन देने में इफ अगर इमरजेंसी है तो फिर उसको जो है वेन के अंदर एंटर ना करना हो, डायरेक्ट बोन के अंदर मतलब इंट्राओशियसली दिया जा सकता है टीबिया के अंदर, वहाँ से फिर वो ऑलरेडी ब्लड में एंटर हो जाएगा। अगर इंट्रावेनस देना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो पर्टिकुलरली ऐसा किया जाता है। फिर नॉन इंजेक्शन में जगह हमारा ट्रांसडर्मल पैच है, वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो वो देने के लिए दी जाती है। ट्रांसडर्मल पैच पर्टिकुलरली वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर अगर उसको मेंटेन करना है हाइपरटेंशन को, तो पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाता है। दूसरा है हमारा जो है अल्जाइमर के पेशेंट को अगर ड्रग देनी है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली फॉरवर्ड कर जाता है, भूल जाता है बार बार चीज़ें, तो उसको भी ये ट्रांसडर्मल पैच से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। और इनहेलेशनल रूट जो है हमारा यूज होता है अस्थमा में पर्टिकुलर, और दूसरा भी इनहेलेशनल गैसेज है एनेस्थीसिया में कई बार दी जाती है। तो फिर ये इनहेलेशन रूट के अंदर भी, जैसे हमारा जो लंग है, तो लंग के अंदर जो ड्रग दी जाती है इनहेलेशन के थ्रू, उसके अंदर ये जो हमारा ब्रोंकस है, एंड देन फिर वो लंग में जाके एल्वियोलाई जो है वहाँ पे जाता है, एल्वियोलाई। सो फिर वो जो ब्रोंकस के अंदर दी जाती है ग्रेटर देन 5 माइक्रोन, ग्रेटर देन जो हमारा 5 ग्रेटर देन जो 5 माइक्रोन है वो लोकल रूट में आएगा। वो ब्रोंको डायलेटर के लिए दी जाती है अस्थमा की ट्रीटमेंट में, वो ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए। एंड देन जो है हमारी लेस देन 2 माइक्रोन की मोलिक्यूल्स वाली जो ड्रग होती है वो पर्टिकुलरली एल्वियोलाई में जाके फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है, तो वो आएगी हमारी सिस्टेमिक रूट में। ये आएगी अपनी सिस्टेमिक रूट में, ये आएगी अपनी लोकल रूट में, जो कि ब्रोंकस में ही रहती है, ये अपने सर्कुलेशन में एंटर नहीं होती। तो गाइस ये था हमारा वीडियो अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।